नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। कल सरहुल पूजा है और इसको लेकर हम आ चुके हैं हतमा सरना स्थल में, जहाँ पर हमारे साथ पाहन जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है पूजा की, और आज उन्होंने केकड़ा पकड़ा है। आपको हम दिखाएंगे। आप हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो आज केकड़ा पकड़ने की रस्म होती है, उसके तहत उन्होंने केकड़ा पकड़ा है। आप देखिए, स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है, कैसे पूजा होती है। बताइए कि किस प्रकार पूजा होती है पाहन जी। देखिए, जो है प्राकृतिक महापूजा पर्व जो सरहुल है, वो हमारा 3 दिवसीय होता है। और ये 3 दिवसीय में हम लोग का जैसे कि है चैत्र द्वितीय शुक्ल पक्ष जो है, उस दिन उपवास होता है, जो आज है। और आज के बाद में फिर कल है आपको माने कि सरहुल का पूजा है। और उसके बाद शोभा जुलूस है, वो पड़ेगा आपको चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। और उसमें हम लोग पूजा करते हैं। और एक होता है हमारा फूलकोसी कार्यक्रम, जो हमारा पड़ रहा है 22 तारीख रविवार का दिन। उस वो है आपको चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी। उस दिन हम लोग पुष्प अर्पण करते हैं। सरई का फूल हम लोग घर घर में एक दूसरे को लगाते हैं और तमाम घरों में फूल खोजते हैं हम लोग। तो ये कार्यक्रम हम लोग को चलता है। और आज उपवास का दिन है, और आज का दिन हमारे जो उपवास के दिन हमारे जो नवयुवक लोग होते हैं, वो जाते हैं, खेत में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, नदी में जाते हैं, डैम में जाते हैं, वहाँ से केकड़ा मछली पकड़ के लाते हैं। ये हमारा परंपरा है, हमारा ये एक रीति केकड़ा रिवाज है। पर पकड़ने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे की रीजन क्या है? देखिए, केकड़ा का बहुत सा इसमें कहावत है, बहुत सा कहानी है। हमारे कुछ लोग मने कि ये भी हम सुने हैं कि केकड़ो लाता से हम लोगों का जो पूर्वजों का उत्पत्ति हम लोग का जो हुआ था, वहीं से हुआ था, ये भी लोग कहते हैं। एक ये भी है कि जब मने सुखाड़ जब पड़ जाने के बाद बारिश नहीं होने के कारण से परिस्थिति ऐसा आ गया था, जबकि लोगों को जीना भी मुश्किल हो गया था, तो हमारे पूर्वज केकड़ा का जो है बिल में वहाँ पर समा के अपना जीवन को वो बचाए थे। केकड़ा ऐसा है कि चीज़ है कि वो ज़मीन के वहाँ तक पहुँचता है जहाँ के पानी का स्रोत होता है। तो उसमें वहाँ तक वो हमारे पूर्वज से प्रवेश किए थे और वहीं अपना जीवन को बचाए थे। वहाँ का पानी पी के हम लोग वहीं जीवन बचाए थे। और एक ये भी कहावत है कि हम केकड़ा को जब पकड़ के लाते हैं, और हम लोग कल इसका केकड़ा का भी अपना जहाँ पूजा का स्थल होता है हमारे घर में, वहाँ पर ही हम अपना तमाम इष्ट देवों को और याद करते हुए और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उस जगह केकड़ा को भी हम लोग वहाँ पर ही अरवा का धागा में बांध के उसको हम लोग लटका के उसका भी पूजा करते हैं। और जब सरहुल ख़त्म होता है, जब बुआई का दिन आता है, तो हम लोग पहला बुआई जब करते हैं, तो उसको पारंपरिक रीति रिवाज से उसको शुद्धिकरण के साथ में हम लोग उस बीज में, चाहे धान का हो चाहे कोई भी चीज़, धान का हम पहला गिरा रहे हैं, तो उस धान में हम लोग इसको बुकनी बना के चूर करके उसको हम लोग मिलाते हैं। और पहला बुआई जो चाहे वो बिचड़ा का हो या तो हम धान बोते हैं उसका हो, उसको पहला हम लोग उसको गिराते हैं, वो मिला के गिराते हैं। तो और इससे हम लोग को विश्वास है कि जैसा केकड़ा का अनगिनत बच्चा होता है, तो उसी तरह हमारे जो बाली में जो दाने लगे तो अनगिनत हो। तो ये इसमें कहानी है। आज जो है शाम में जब पूजा होगी तो उसमें घड़े में पानी रखा जाएगा। इसके पीछे की क्या रीजन है? क्या देखिए, महत्व आज है? जो हम लोग उपवास के बाद में जल रखाई पूजा करेंगे, तो हम लोग अपने सहयोगियों के साथ में हम लोग अपना जो वाद्य यंत्र के साथ हम लोग जाएंगे तालाब में। वहाँ से 2 घड़ों में हम लोग जल लेके आएंगे और सरना स्थल में रखेंगे। और उसके बाद में हम लोग तमाम जितना भी है हमारा सिंह बोंगा, जो है इस सृष्टि को बनाने वाला हो, या सूर्य देवता हो, धरती माता हो, हमारा वायु देवता हो, जल देवता हो, अग्नि देवता हो, इन तमाम लोगों को हम लोग माने कि याद करेंगे। हमारा तमाम जो है ग्राम के जो भी देवी देवताएं हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग याद करेंगे, अपने पूर्वजों को भी याद करेंगे। और इस संसार के तमाम जो अनिष्ट जो देवी देवताएं हैं, चाहे उसको माने कि बोलिए जो जो माने क्या बोलेंगे उसको, माने जो बुरे आत्मा वगैरह जितने भी हैं, उन तमाम लोगों को भी हम लोग याद करेंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करेंगे सबों के सुख समृद्धि के लिए, अच्छी बारिश के लिए। और हम जो जल रखेंगे 2 घड़ा में, तो वो घड़ा के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम लोग कल सुबह को जब इस घड़ा का पानी को हम लोग देखेंगे, तो उससे हम लोग को ये महसूस हो कि
ये पता चले कि बारिश कैसी होगी नहीं होगी, ये बात उससे हम लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस तरह का हम लोग आज रात को हम लोग जल रखा पूजा में कल का करेंगे। क्या कार्यक्रम है? कल हम लोग सुबह उठेंगे, जल का हम लोग देखेंगे उसको, जल स्तर को घड़ा का, और उसके बाद में हम लोग को एक बताएंगे, लोगों को भी पूछेंगे तो हाँ बारिश अच्छी होगी या खराब होगी, जो भी हमको वहाँ पर ही एक अनुमानित जो हमको दिखेगा तो वैसा हम बताएंगे। और साथ ही साथ कल हम लोग 10:30 बजे जो है कि जो मुख्य पूजा होता है सरहुल का, तो वो कल हम लोग 10:30 बजे प्रारंभ करेंगे। और इसमें हम 5 मुर्गियों का हम बलि देंगे, और तमाम अपने जितना भी इसी तरह का अपना जो भी है प्राकृतिक जो भी देवी देवता है जिसको मानते हैं, या सृष्टिकर्ता है, या हमारा ग्राम का, या हमारे पूर्वज लोग, तमाम लोगों का स्मरण करेंगे। और अच्छी बारिश के लिए, अच्छी फसल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सब लोग के सुख शांति के लिए प्रार्थना करने के बाद में हम लोग वो बलि दिया हुआ जो मुर्गा मुर्गियाँ होगी उसको हम लोग टहरी बनाएंगे, और वो टहरी को हम लोग यहाँ पर उसका हम लोग सेवन करेंगे। और सेवन करने के बाद में हम लोग शोभा जुलूस के रूप में हम लोग यहाँ से सिरमटोली के लिए प्रस्थान करेंगे। लगभग हम लोग 1 और 2 के बीच में हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे। ये जो आपने बताया कि मुर्गा मुर्गी की जो 5 मुर्गा मुर्गी की बलि दी जाती है, ये क्यों दी जाती है पाहन जी? देखिए, हर देवी देवताओं का अलग हम लोग चढ़ावा हम लोग का चढ़ता है। अब विशेष करके हम लोग सरहुल में ज़्यादा माने कि हम लोग बलि देते हैं तो मुर्गा मुर्गियों को देते हैं। इसमें हम लोग जो हमारा सृष्टि करता है, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा, हम लोगों को बनाया, उन तमाम हमारे जो सर्वशक्तिमान सिंह मूंगा है उसके नाम से हम लोग सफ़ेद मुर्गी उसको खुश करने के लिए हम लोग उसको चढ़ाते हैं। और एक है जो कि है हमारा रंगवा मुर्गा है, वो हमारा जो ग्राम का, हर गांव में एक ग्राम देवता होता है, तो इस ग्राम देवता को भी प्रसन्न करने के लिए उनसे हम लोग ये भी अर्जी करते हैं कि हमारा ग्राम में चाहे खेती बाड़ी जो भी हो, या जो भी है पशु पक्षी या हमारे ग्रामीण है, सबकी रक्षा आप सदैव करते रहिएगा, और जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। तो इस तरह से हम लोग उनको भी देंगे। और हमारा एक इकिर बोंगा होता है कि जो कि हमारा गढ़ा ढोड़ा में जो जल देवता होता है, नदी नाला में होता है, तो उस देवता को भी हम लोग स्मरण करेंगे, उससे भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो पूर्वज है, जिसके कारण हम लोग हैं, पूर्वज थे तब हम आज हैं, तो हम उस पूर्वज को भी हम देवतुल मानते हैं। उनके नाम से भी हम एक मुर्गियों का बलि चढ़ाते हैं, जो कि होता है आपको रंगली मुर्गी, जिसको हम लोग लुपुंग बोलते हैं, तो उसको चढ़ाएंगे। और एक है जो अनिष्ट जो हमारे जो है बुंगा है ना, जो हम अनिष्ट देव मानेंगे, तो अनिष्ट देवों को भी प्रसन्न करने के लिए हम लोग एक काली मुर्गी का हम लोग बलि नहीं देके उसको हम लोग को पूजा करने के बाद में उसको हम लोग माथा उसका मचोड़ के उसको हम लोग पीछे पश्चिम की ओर बिक देते हैं। तो उनको भी प्रसन्न करने के लिए कि आप भी किसी तरह का हम लोगों को अनिष्ट किसी का ना कीजिए, आपको भी हम प्रसन्न कर रहे हैं। हमारा गांव मोहल्ला जो भी है या इस सृष्टि के जो भी लोग हैं, किसी को आप क्षति मत पहुंचाई कह के उससे भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से पूजा करते हैं, और अच्छी बारिश के लिए हो, फसल अच्छी हो, सब कोई सुख शांति से हो। और ये पूजा हम सिर्फ माने कि अपने व्यक्तिगत या अपने ग्राम के लिए नहीं, ये सृष्टि के तमाम छोटे बड़े जीव जंतु सबके लिए हम पूजा करते हैं कि सबों को प्राप्त मात्रा में जल प्राप्त हो, प्राप्त मात्रा में अन्न प्राप्त हो, खुशहाली प्राप्त हो। इस तरह से हम सबों के लिए प्रार्थना हम करते हैं। ये पाहन जी, ये जो मुख्य स्थल माना जाता है, हथमा जो है वो मुख्य स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ से जब तक शोभा यात्रा नहीं निकलती है, वो और कहीं से शोभा यात्रा फिर नहीं निकलती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब ये प्रारंभ हुआ था, कहने का मतलब है कि ये सरहुल तो सभी जगह होता ही था पहले भी। प्रारंभ में भी सरहुल पूजा सब वही सरना स्थल में लोग करते थे, और सभी कोई पूजा करते थे, और अपना ही जो सरना स्थल में ही नृत्य संगीत लोग करते थे। यही जो बनता था हमारा टहरी, उसको लोग खाते पीते थे। प्रसाद के रूप में हमारा जो हड़िया है, जो हम लोग उसको तपावन बोलते हैं, उसको पीते थे, और यहीं पर ही अपना सांस्कृतिक नृत्य संगीत होता था। लेकिन हमारे जो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी, आपको जो अखिल भारतीय विकास परिषद के द्वारा ये शोभा जुलूस है 1967 के आसपास से प्रारंभ किया गया। और ये तो प्रारंभ किया गया इसलिए किया गया कि
ये जो बात जो कि खाली झारखंड का बात नहीं था, ये उनका ये सोच था कि जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा धर्म संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं, उन तमाम चीज़ों को देश दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और साथ ही साथ हमारा जो है संगठन, हमारी जो एकता, उनको दिखाने के लिए आग कार्तिक उरांव जी ने ये शोभा जुलूस का यही स्थल केंद्रीय सरना पूजा स्थल सरना टोली मौजा हातमा से प्रारंभ किया गया था। और यहीं सभी कोई चाहे रांची जिला हो या रांची जिला के अन्य जिला के लोग हो, सभी कोई 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष करके लोग यहाँ पर ही आते थे बाहर के, और यहाँ के जितना भी टोला मोहल्ला मौजा के लोग सभी को यहाँ पर ही आके और यहीं से शोभा जुलूस के रूप में यहाँ से सभी को निकले थे। तो ये है मैंने कि इसका कार्तिक उरांव का उद्देश्य ही शोभा जुलूस, और यहीं से, और इसी वास्ते इसको केंद्रीय सरना पूजा स्थल भी कहा जाता है। और ये पूजा स्थल से होने के बाद में ये शोभा जुलूस से सिरम टोली सरना स्थल में गई, वहाँ जाके समाप्त हुई थी और आज भी होती है। तो देखा आपने हमें जो पाहन जी हैं, मुख्य पाहन हैं यहाँ के, उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है यहाँ पर सरहुल पूजा की जाती है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर सभी तैयारियां जो हैं हो चुकी हैं। सभी तरीके से देखिए आप इसे डेकोरेट किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ जो पेड़ है, साथ ही साथ आप देखिए कि सखुआ पेड़ जो है यहाँ उसी की पूजा की जाती है। और इसे देखिए किस प्रकार से अभी सजाया जा रहा है, काफी अच्छे से इसे सजाया जा रहा है। और ये जो पूरा पर्व है, ये हमें जितना समझ आया, जो अब आपको कल दिखाते हैं कि किस प्रकार शोभा यात्रा निकाली जाती है, क्या किस प्रकार लोग उसमें जुटते हैं, नाचते गाते हैं, बड़ी खुशी से शोभा यात्रा में मिलजुल कर जाते हैं और रहते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।